आगाज करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर फेस डायग्राम से मुताल्लिक होगा। व्हाट इज मीन बाय फेस डायग्राम? फेस डायग्राम से क्या मुराद है? फेस डायग्राम से मुराद है द डायग्राम with the help of which coexistence of different phases in the heterogeneous system can be studied is called phase diagram. फेस डायग्राम से मुराद एक ऐसी डायग्राम है जिसकी मदद से हम डिफरेंट फेजेस की को एग्जिस्टेंस को किसी भी हेट्रोजीनियस सिस्टम के अंदर स्टडी कर सकते। तो लिहाजा ये एक खास डायग्राम है, क्योंकि आम तौर पे आपने अगर देखा हो तो जब हम एक डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम एक ही वेरिएबल को ले लेते हैं, लेकिन यहाँ जो फेस डायग्राम है इसके अंदर पहली बात तो ये है कि ज्यादा फेजेस वाले जो हेट्रोजीनियस सिस्टम है हम उनको देखते हैं कि वो किस स्टेज पे आके को एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए दो वेरिएबल होंगे और इस मुनासबत से अगर देखें कि वो जो दो फेजेस हैं या दो मुख्तलिफ जो उसमें पैरामीटर हम लेंगे वो किस तरह लेंगे, उसके लिए नंबर वन, अब अगर हम इसको लेते हैं इस मुनासबत से प्रेशर और वॉल्यूम के लिहाज से या प्रेशर और टेम्परेचर के लिहाज से या प्रेशर और कंसंट्रेशन के लिहाज से, तो हमारे पास अब यहाँ पे जो डायग्राम बनेगी उसी मुनासबत से हम उसका नाम लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें यहाँ पे इस डायग्राम को अगर आप जरा गौर से देखिएगा, ये एक फेस डायग्राम है जो कि दो डायमेंशनों के हिसाब से है। अगर फर्ज करते हैं लेट अस सपोज कि हमारे पास ये एक सॉलिड है, जब ये गर्म हुआ मेल्ट होकर ये लिक्विड बन गया, जब ये लिक्विड मेल्ट हुआ तो ये वेपर में चेंज हो गया, लिक्विड वेपराइज होके ये जब गैस में आ गया तो यहाँ पे ये हमारे पास कुछ कर्व सी बन गई। मिसाल के तौर पे ये जो कर्व है ना, इसकी पॉइंट ए से लेकर जो पॉइंट सी तक जा रही है ये सॉलिड फेज को शो कर रही है। इतना हिस्सा, इतना रीजन, इसको हम बोलते हैं सॉलिड रीजन। इसी तरह ये कर्व जो पॉइंट ओ से बी तक जा रही है ये लिक्विड रीजन की है। इसी तरह ये कर्व, ये वाली जो ए, ओ और बी के दरमियान है, ये गैसियस फेज को शो करती है। अब आप जरा गौर से इस फिगर 4.7 को अगर देखें तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, बोलेंगे जरा, बोले क्या नाम है इसका? टेम्परेचर सर। टेम्परेचर। और वाई एक्सिस पे क्या है? प्रेशर। प्रेशर। अब ये आपकी डायग्राम जो यहाँ पे बनी है फिगर 4.7 में, एक तरफ टेम्परेचर है एक तरफ प्रेशर है, तो इस को हम बोलते हैं पीटी डायग्राम। पी फॉर प्रेशर, टी फॉर टेम्परेचर। लेट अस सपोज एक तरफ हम प्रेशर ले लें, दूसरी तरफ कंसंट्रेशन ले लें, फिर क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? पीसी। पीसी डायग्राम। इसी तरह अगर एक तरफ टेम्परेचर हो दूसरी तरफ कंसंट्रेशन हो तो इसको हम टी सी फेस डायग्राम बोलेंगे।
तो बुनियादी तौर पे फेज डायग्राम एक ऐसी डायग्राम है जो आपको ये बताती है कि जो डिफरेंट हमारे पास फेसिस हैं वो किस तरह एक हेट्रोजीनियस सिस्टम के अंदर को एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये फेज डायग्राम का आपको आइडिया क्लियर हो गया जी? बोले सर ये पीसी और टीसी जो डायग्राम्स होंगी सर, इसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर को ऐसे ही हमने लेना है जैसे हम पीटी डायग्राम में ले रहे हैं, यानी प्रेशर वो जो है देखिए हमारा वैल्यूज चेंज हो जाएंगी ना। मसलन आपने दो वेरिएबल ले लिए, एक तरफ प्रेशर है एक तरफ टेम्परेचर है, तो ये बन गया प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम। एक तरफ आपने प्रेशर ले लिया, एक तरफ कंसंट्रेशन ले ली, तो ये बन गया प्रेशर कंसंट्रेशन। अब जो जो वैल्यूज चेंज करते जाएंगे, इन कर्व्स की पोजीशन ए बी सी ओ पॉइंट की पोजीशन चेंज होती जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज। तो यही चीज ये डायग्राम में हम देखते हैं कि हम जब यहाँ पे प्रेशर को या टेम्परेचर को चेंज करेंगे, फिर ये किस टेम्परेचर पे जाके ये सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होगा या किस टेम्परेचर पे जाके ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। तो ये सारी डायग्राम इस चीज को एक्सप्लेन करती है। तो मतलब सर के डिफरेंट स्टेट का होना जरूरी है इसके जी, फेज डायग्राम के लिए? कम से कम दो डिफरेंट होंगी। ठीक सर, थैंक यू। अब आप इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए नेक्स्ट आ जाएं वन कंपोनेंट सिस्टम। यानी अब हम यही डायग्राम जो आपके सामने है ये हम अप्लाई करेंगे एक ऐसे सिस्टम पे जो सिर्फ एक कंपोनेंट पे मुश्तमिल हो, जिसमें सी की वैल्यू एक हो। अब यहां आप जरा अगर गौर से देखें तो अगर सी की वैल्यू एक है तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी? दो। कैसे? सी माइनस पी प्लस टू, कंपोनेंट की वैल्यू एक आ गई, फेज वन आ गया, प्लस टू फार्मूले का आ गया, तो ये जवाब आपके पास क्या आ गया? दो आ गया। अब यहां डिपेंड करता है कि आपके पास यहाँ पे कंपोनेंट कितने हैं, आपके पास फेजेस कितनी हैं। अगर हम इस पूरे सिस्टम को अप्लाई करते हैं वाटर के मुताबिक, जो कि वन कंपोनेंट सिस्टम है, यानी वाटर सिस्टम के मुताबिक ले लें, तो अब हमारे पास वही चीज आ जाएगी कि या पे होगा नॉन वेरिएंट या इनवेरिएंट सिस्टम, या होगा यूनिवेरिएंट सिस्टम, या होगा बाई वेरिएंट सिस्टम। और यहाँ एक खास पॉइंट आएगा जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे तीनों फेजें सॉलिड, लिक्विड और वेपर तवाज़ुन में आ जाती हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास सपोज करेंगे वाटर सिस्टम। तो वाटर सिस्टम को हम जब पीटी डायग्राम के हिसाब से लेंगे, यानी प्रेशर और टेम्परेचर के लिहाज से, तो यहाँ पे कुछ एरियाज आ जाएंगे जिनको रीजियन बोलते हैं, कुछ लाइंस आ जाएंगी जिनको कर्व्स बोलते हैं, और तीसरा इसमें आएगा ट्रिपल पॉइंट। अब हम बारी बारी अप्लाई करेंगे फेज रूल को रीजियन पे या एरिया पे, फिर अप्लाई करेंगे लाइन यानी कर्व्स पे, और फिर अप्लाई करेंगे ट्रिपल पॉइंट। देखेंगे कि किस टेम्परेचर पे, किस फिजिकल स्टेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए ये हमारे पास एक अगली डायग्राम है, पहले इसको जरा अंडरस्टैंड करें। ये वाला जी। अब जरा थोड़ा सा आपको तवज्जो चाहिए यहाँ पे आपकी। पहले आप इस डायग्राम को जरा गौर से देख लें, ये कि डायग्राम है क्या। ये देख लें जरा गौर से, नजर आ रही है जी आपको? इज दिस डायग्राम क्लियर टू यू? जी सर। जी सर। ओके भाई, अब जरा आप इस डायग्राम को अगर देखें तो ये कौन सी डायग्राम है, जरा बताएंगे आप मुझे? इस डायग्राम का नाम क्या होगा? पीटी फेज डायग्राम सर। कौन सी होगी भाई? प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम। प्रेशर टेम्परेचर टेम्परेचर फेज डायग्राम ऑफ वाटर।
system. ओके, अब देखें जरा यहाँ पे कि ये डायग्राम जो है इसको कहते हैं कि ये प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम है और ये हमने अप्लाई की है वाटर सिस्टम पे। अब आप इस चीज को जरा गौर से अगर देखते हैं, ये हमारे पास एक पॉइंट ये ए है, इसके मुताबिक ये पॉइंट ओ है, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट बी और ये पॉइंट साथ एक छोटा सा डी भी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस आइस से। ये जब इस आइस को गर्म किया जाएगा, क्या मतलब कि इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ये जब प्रेशर होगा 4.58 टॉर का, तो ये आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, फ्यूज होना शुरू हो जाएगी। तो ये यहाँ पे आकर इस पॉइंट पे आकर यहाँ पे आकर ये क्या होगी, 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके इस पॉइंट के मुताबिक क्या होगा, ये मेल्ट होगी। तो ये इसका मेल्टिंग टेम्परेचर आ गया, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया। बात क्लियर हो गई जी? ये बोले सर दोबारा बताइए सर। भाई अगर इस बर्फ को 4.58 टॉर प्रेशर पे हम रखें, यानी इस पॉइंट ओ के मुताबिक ऐसे ऐसे 1 टॉर, सॉरी 1 टॉर है जी, 1.0 टॉर के ऊपर हम इसको रखते हैं। ये बल्कि 1 यहाँ पे समझ लें कि ये 1 टॉर नहीं है, ये 1 एटीएम होना चाहिए, क्योंकि हम प्रेशर एटीएम के मुताबिक ले रहे हैं। दिस प्रेशर इज 1 एटीएम, ये नीचे वाला टॉर है। 1 एटीएम प्रेशर पे ये बर्फ टेम्परेचर पे मेल्ट अपना फ्यूज होगी 0.0075। दिस इज द फ्यूजन टेम्परेचर। जब इस बर्फ को हम गर्म करेंगे तो ये किसमें तब्दील होगी, बोले बोले? वाटर के अंदर सर। वाटर के अंदर। जब इस वाटर को हम गर्म करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट होगी, वाटर वेपर्स। वाटर में। तो ये 3 स्टेट्स आ गई, 3 इसकी आ गई, आइस, वाटर, वेपर। आइस, वाटर, वेपर आ गया भाई। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट ओ से पॉइंट सी वाली कर्व है, इसका नाम है फ्यूजन कर्व। क्या नाम है इसका? फ्यूजन कर्व। फ्यूजन कर्व। इसी तरह ये जो इसकी कर्व है ना, पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट बी तक, इसको आप कह सकते हैं सब्लिमेशन कर्व। अगर ये बर्फ डायरेक्ट वेपर में चेंज होती है तो ये इसकी सब्लिमेशन कर्व। अब आप जरा देखें, ये जो पॉइंट ओ से ए तक वाली कर्व है, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर कर्व। क्या नाम है इसका? वेपर प्रेशर कर्व। भाई आपने अब यहाँ पे क्या काम किया है, जरा गौर से देखिएगा कि इस डायग्राम में, जिसको पीटी डायग्राम का नाम दिया गया है, इसमें अब 3 कर्व्स बन गई। एक कर्व है बीओसी, बीओसी। दूसरी कर्व है सीओए, सीओए। तीसरी कर्व है एओबी, ये वाली। अब जो इसकी कर्व है कौन सी, बी ओ सी वाली, फिर कर्व है सी ओ ए वाली, फिर तीसरी कर्व है ए ओ बी वाली। आप इन तीनों कर्व्स पे अलग अलग अगर अप्लाई करें फेज रूल को, तो यहां अगर आप पहली कर्व ले लें बीओसी, अब बीओसी में क्या है, आपको क्या चीज नजर आ रही है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आइस। आइस। अब कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 1। ऐसा ही है। कितने फेज हो गया? आइस का एक ही फेज है, एक ही 1 फेज आ है। गया। +2 किसका आ गया, फार्मूले का। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो F इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि इस आइस के ऊपर 2 वेरिएंट असरअंदाज हो सकते हैं। 2 वेरिएंट से मुराद क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर भी और प्रेशर, ये दोनों वेरिएंट इस आइस के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर?
दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. इस Yes, sir. आइस के ऊपर ये दोनों पॉइंट असरअंदाज हो सकते हैं, प्रेशर भी और टेम्परेचर भी। सेम इज द सिचुएशन ऑन द कर्व COA। अब जो COA वाली कर्व है, यहाँ पे क्या है, देखें जरा, क्या है यहाँ पे? Water vapors. वाटर है, वाटर है ना जी। अब यहाँ पे कंपोनेंट कितने हैं? एक ही कंपोनेंट है सर, वाटर। शाबाश। नंबर ऑफ फेजेस कितनी है? नंबर ऑफ फेजेस कितनी है? एक। एक। +2 किसका आ गया? फार्मूले का। अप्लाई करें, एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्या मतलब? अब इस वाटर के ऊपर भी दो वेरिएबल हो सकते हैं, तो ये भी एक बाई वेरिएंट सिस्टम हो गया, प्रेशर भी और टेम्परेचर भी। सेम इज द कर्व AOB। देखो AOB यहां पे क्या है? वाटर वेपर्स। वाटर। वाटर वेपर के लिए वही चीज है कि कंपोनेंट एक है, नंबर ऑफ फेज एक है, +2 फार्मूले का आ गया, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब इस फेज डायग्राम पर फेज रूल को अप्लाई करते हैं किसी भी रीजन पे, किसी भी एरिया पे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आएगी? 2 सर। 2। ये बात क्लियर हो गई? बोले। जी सर। ओके। अच्छा, अब यही फेज रूल अब हम अप्लाई करेंगे, बजाय इन एरियाज या रीजियन के ऊपर हम इनको अप्लाई करेंगे मुख्तलिफ कर्व्स के ऊपर। अब देखें हमारे पास जो मुख्तलिफ कर्वें हैं कौन सी हैं? OA, OB, OC। अब किसी एक कर्व को अंडरस्टैंड कर लें, किसी भी एक को। चलें, आप पहले वाली कर्व ले लें, OC ले लें। ये कर्व नजर आ रही है जी आपको, कर्व OC? बोले। जी सर। अब इस कर्व के ऊपर अगर आप देखें, इसके राइट साइड पे आइस है, लेफ्ट साइड पे वाटर है, तो फेजें कितनी हो गई? 2 हो गई सर। 2 हो गई। अब कंपोनेंट तो एक ही है ना, क्योंकि आइस और वाटर का फार्मूला सेम है। जी सर। तो कंपोनेंट कितने हुए? 1। फेजेस कितनी हुई? 2। अप्लाई करो, आप अप्लाई करो फेज रूल को। तो जब आप यहाँ पे फेज रूल को अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? जो आप जरा आप खुद ही कैलकुलेशन जुबानी कर लें। इसके मुताबिक F = C - P + 2। कंपोनेंट 1, फेज है 2, +2, तो जवाब कितना आया? 1 है। 1 है। क्या मतलब कि जब ये आइस वाटर में चेंज होगी तो एक अकेला वेरिएंट ही काफी है इस आइस को पानी में तब्दील करने के लिए, या आइस को वेपर, इसमें क्या कहते हैं, लिक्विड वाटर में चेंज करने के लिए। चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात क्लियर हो गई है? जी सर। सर ये थ्योरेटिकल डाटा हम कवर कर रहे हैं ना, या एक्सपेरिमेंटल ये डाटा तो हम प्रूफ? अप्लाई कर रहे हैं, फेस रूल को अप्लाई कर रहे हैं इस डायग्राम पे, थ्योरेटिकली, ठीक हो गया सर। मैथमेटिकली। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, यहां पे अब जरा देखिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट जरा देखिएगा। अगर हम इस कर्व को ले लेते हैं, कर्व OA को, तो इस कर्व OA के ऊपर इधर वाटर है, इधर वेपर है, कंपोनेंट 1 है, फेजें 2 हो गई। सेम यहां पे F की वैल्यू भी 1 आएगी। इसी तरह अगर आप कर्व OB को ले लें, सेम वही, इधर आइस है, इधर वेपर है, फेज 2 होंगे, कंपोनेंट 1 होगा, तो F की वैल्यू 1 आ गई। तो आप इस पूरी बहस से ये नतीजा निकाल सकते हैं कि चाहे कर्व O है, जिसको आप क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ वाटर, चाहे कर्व OB है, इसका नाम है सब्लिमेशन कर्व ऑफ आइस, चाहे कर्व OC है, जिसको बोलते हैं फ्यूजन कर्व ऑफ आइस, इन तीनों कर्व्स के ऊपर हम जब गिब्स फेस रूल को अप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आ जाती है। जिस पॉइंट इज क्लियर?
बोले जी ये सर। पॉइंट क्लियर है? सर रिपीट कर दें, आवाज आपकी कट गई थी। मैंने ये अर्ज किया है कि किसी भी कर्व के ऊपर, चाहे कर्व ओ सी है, चाहे कर्व ओ ए है, चाहे कर्व ओ बी है, तीनों कर्व्स के ऊपर जब हम फेज रूल को अप्लाई करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ वेरिएंट की वैल्यू एक आएगी। क्यों एक आएगी? क्योंकि f इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। सी एक के बराबर है, p दो के बराबर है, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ओके अब सर। आप जरा देखिए, जब यहाँ पे हमने कर्ज ली थी, हमने सॉरी रीजियन एरियाज लिए थे, तो f की वैल्यू कितनी आई थी? कितनी आई थी? 2 आई थी 2 सर। 2 थी। जब हमने कर्व ओ सी, ओ ए या ओ बी ले ली तो एफ की वैल्यू 2 आई थी या चेंज हो गई? चेंज हो गई थी सर, जब हमने कर्व कितनी लिए आ थे गई? तो 1। 1 आई थी 1। अब आप सेम टू सेम यही चीज अगर अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? जरा देखें फार्मूला, कर्व ओ ए पर, कर्व ओ बी पर या कर्व ओ सी पर। तो फार्मूला है एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 2, जो आप कितना आ गया? 1। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब किसी भी टू फेज सिस्टम पर अप्लाई करेंगे, ये वाटर वेपर या वाटर लिक्विड, कोई भी वेपर फेस ले लें और उसमें वन कंपोनेंट सिस्टम हो, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 आएगी। लिहाजा इसको क्या बोलते हैं? ये एक यूनिवेरिएंट सिस्टम। दिस इज क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके। अब आ जाए ट्रिपल पॉइंट। अब ट्रिपल पॉइंट क्या था? बोले 0। ट्रिपल पॉइंट 0 में क्या होगा कि तीनों कर्व आकर मिल गई, कर्व ओ ए, कर्व ओ बी, कर्व ओ सी, ये तीनों कर्व पॉइंट ओ के ऊपर आकर एक दूसरे के साथ मिल जाती है। अब इस ट्रिपल पॉइंट के ऊपर तीनों फेजें मौजूद हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। तो लिहाजा यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस कितने होंगे ट्रिपल पॉइंट पे? फेजेस 3 होंगे सर। फेजेस 3 होंगे। और कंपोनेंट कितने होंगे? कंपोनेंट 1। 1। फार्मूला अप्लाई करें, f इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, तो 1 माइनस 3 प्लस 2, क्या जवाब आया? 0। क्या मतलब कि ये एक नॉन वेरिएंट है। लिहाजा अगर ये वाटर सिस्टम ट्रिपल पॉइंट पे मौजूद है, अब ट्रिपल पॉइंट क्या है? यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है? 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर कितना है? 4.58 टॉर। लिहाजा इस ट्रिपल पॉइंट के ऊपर ये जो वाटर होगा, इसके ऊपर कोई भी वेरिएबल असरअंदाज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन वेरिएंट सिस्टम है, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट के ऊपर तीनों फेजेस ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में मौजूद है। जो ही आप किसी को चेंज करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम यहाँ से आउट हो जाएगा। तो ये था ये वाटर सिस्टम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। थैंक यू वेरी मच। मैं रिकॉर्डिंग खत्म कर रहा हूं, तो क्वेश्चन अगर कोई हो तो आप पूछ सकते हैं।